स्टूडेंट्स, अब हमने इसकी रीडिंग कर ली चैप्टर नंबर 12 की। अब हम नाउ वी विल डू द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। एक्सरसाइज नंबर 1, पुट ए और एन करेक्टली बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे हमें ए और एन का यूज करना है, तो हमें ध्यान रखना है कि वोवेल से कौन से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, कौन से वर्ड कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं। के जो है कॉन्सोनेंट से है तो ए आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे ए वोवेल है तो यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। ए एन एन, ठीक है। ऑरेंज, ओ वोवेल है, एन। मैप, एम कॉन्सोनेंट है, आ। आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट। आउल, an owl. Table, a table. Chair, a chair. Book, a book. S, an S. Egg, an egg. Uncle, an uncle. Umbrella, an umbrella. Honest, an honest. Paper, a paper. ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है यूज ऑफ द का यूज। वी यूज द वाइल टॉकिंग अबाउट डेफिनेट थिंग्स, यानी हम डेफिनेट थिंग्स के लिए बात करते हैं। यानी गर्ल, यहाँ पे एग्जाम्पल में गर्ल दिया हुआ है, तो कोई भी गर्ल से तो कोई भी गर्ल्स आ जाती है, लेकिन पर्टिकुलर हम किसी गर्ल को इंडिकेट कर रहे होते हैं तो हम उसको द का यूज करते हैं उसके साथ, ठीक है। जैसे वी यूज द वाइल टॉकिंग अबाउट अ डेफिनेट थिंग। डेफिनेट थिंग के लिए यानी हमें पता है उस चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल, एनी गर्ल, इसका मतलब है कि कोई भी लड़की। अ गर्ल लगा तो कोई भी लड़की हो सकती है। द गर्ल आई मीट यस्टरडे, वो लड़की जिसे मैं कल मिला था। पर्टिकुलर गर्ल आई मेट यस्टरडे, पर्टिकुलर गर्ल जिससे मैं कल मिला था, यानी हम उस लड़की की बात कर रहे हैं जिससे मिले थे, तो उसके साथ हम द गर्ल का यूज करेंगे। वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, बिल्डिंग, माउंटेन्स, न्यूज़पेपर, बुक्स एक्सेट्रा। हम द का यूज जो है रिवर जो है, बिल्डिंग्स हैं, जो फेमस बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट माउंटेन्स हैं, और न्यूज़पेपर्स हैं, इन सब बुक्स हैं जो फेमस बुक्स हैं, बुक्स जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, जैसे हमारी रामायण है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, हम द बुक लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द गंगा रिवर का नेम है द हिमालयाज, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द रामायणा, द ताजमहल। तो ये हमारा यहाँ पे द का यूज हो गया। यानी सन है तो द सन अपने आप में एक ही है, वो कोई दूसरा उसका पार्ट नहीं। अर्थ, द अर्थ। मून, द मून। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ द यूनिक थिंग। ये यूनिक थिंग में आते हैं, यानी अपने आप में एक ही है ये। द सन, द अर्थ, द मून, द स्काई, ठीक है। हम गर्ल है, बॉय है, टीचर्स है, यानी ये बहुत किसी को भी इंडिकेट करते हैं, किसी पर्टिकुलर को नहीं बताते कि गर्ल, काउ, बहुत सारे काउ हैं, बॉय हैं, बहुत सारे बॉयज हैं, स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। हम पर्टिकुलर किसी के बारे में बात करते हैं तो दा लगाते हैं। और हम किसी जैसे रिवर्स, फेमस बिल्डिंग्स हैं, माउंटेन्स है, न्यूज़पेपर है, फेमस बुक्स है, उसको भी उसके साथ उसका जब हम उसके साथ भी हम दा का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो अपने आप में यूनिक है और अपने आप में वन थिंग है, तो उसके लिए भी हम दा का यूज करते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए, एन और द। यहाँ फर्स्ट एग्जांपल दिया है, अ मैन इज राइडिंग अ बाईसाइकिल आउटसाइड आवर हाउस। एक आदमी बाईसाइकिल चला रहा है हमारे घर के बाहर। मिस्टर शर्मा इज डैश फेमस आर्टिस्ट। अब यहाँ पे देखिए ये कॉन्सोनेंट है एफ, तो आ। मिस्टर शर्मा इज अ फेमस आर्टिस्ट। मिस्टर शर्मा एक बहुत ही प्रसिद्ध आर्टिस्ट है। डैश एस इज मेकिंग नॉइज। अब एस हम किसी
जो एस को नहीं जान रहे हैं तो शोर कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन एस, एन एस। दिस इज डैश बुक आई bought yesterday। तो ये हम इस बुक को जानते हैं। दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, ये वो बुक है जिसको मैंने कल खरीदी थी। सुरेश इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वोवेल का साउंड कर रहा है तो एन आ जाएगा। सुरेश इज एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति है। सन, सन अपने आप में यूनिक थिंग है, तो हम यहाँ पे द का यूज करेंगे। द सन राइजेस फ्रॉम, और दिशाएं भी हमारी यूनिक ही है, समझिए, उनके साथ भी हम द का यूज करें। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, अर्थ यूनिक है, द अर्थ। यहाँ जैसे ईस्ट है, ईस्ट किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हमें पता है तब भी हम दा का यूज करते हैं, ठीक है। आई विल मीट यू आफ्टर डैश आर, आ का साउंड आ रहा है, एन आ जाएगा। एन आर, यू मस्ट नॉट प्ले विथ डैश नाइफ, यू मस्ट नॉट प्ले विथ द नाइफ हो सकता है, विद अ नाइफ। वैसे हम यहाँ पे ए लगा दे रहे हैं। यू मस्ट प्ले विद अ नाइफ, तुम्हें नाइफ के साथ नहीं खेलना चाहिए। प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ मिल्क, तो ग्लास ऑफ मिल्क एक ही होगा, आ ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास दूध मुझे दीजिए। कीप डैश विंडोज ऑफ योर क्लासरूम, अब यहाँ पे बहुत सारी विंडोज हैं तो ए का यूज तो होगा नहीं, द, और क्लास की विंडो की बात हो रही है तो द ही आएगा। कीप द विंडोज ऑफ योर क्लास ओपन, अपनी क्लास की खिड़कियों को खुला रखो। माई फादर हैज बॉट डैश न्यू ड्रेसेस, मेरे फादर ने एक नई ड्रेस खरीदी, ए। मून, मून के साथ द ही आएगा, यूनिक थिंग है। द मून इज हेडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स। द बर्ड्स, क्योंकि प्लूरल है और एक का यूज हम कर नहीं सकते, इस चीज का भी ध्यान रख सकते हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, स्काई के लिए भी हम द का यूज करेंगे। द स्काई, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के साथ भी द आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग ए एंड द एप्रोप्रिएटली। हमें यहाँ पे ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है, ए एंड द का यूज करना है। वन डे अ मंकी केम इन आवर स्ट्रीट, एक दिन एक मंकी हमारी गली में आया। इट स्नेच्ड, उसने छीन लिया। एन एप्पल, एक सेब उसने छीन लिया। एंड अ बनाना, एक केला भी छीना। फ्रॉम माई फादर्स हैंड, मेरे पिता के हाथों से, उसने एक केला और एक एप्पल और एक बनाना मेरे फादर के हाथों से छीन लिया। डैश द मंकी क्लाइम्ड, अब फिर आ जाएगा द मंकी, हम उस मंकी की बात कर रहे हैं। द मंकी क्लाइम्ड एंड सेट ऑन द ट्री, ट्री का भी पता है, द ट्री। डैश मंकी सेट ऑन द मंकी सेट ऑन, हम यहाँ पे द मंकी वो बैठ गया। हाईएस्ट ब्रांचेस ऑन आ लिख देते हैं, एक ऊंची, हाईएस्ट। द मंकी सेट ऑन आ हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री। एवरीबडी वॉज वॉचिंग इट, सभी उसे देख रहे थे। आफ्टर ईटिंग द फ्रूट्स यानी उसने दोनों फ्रूट खाए। ही हैड स्नैच्ड,
जो उसने छीना था उसने वो फ्रूट्स खा लिए। द मंकी वेंट अवे, फिर वो मंकी क्या है, चला गया। आफ्टर ईटिंग द फ्रूट्स ही हैड स्नैक्स द मंकी वेंट अवे, वो मंकी चला गया। सो स्टूडेंट, इसको आपने कंप्लीट करना है और अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। इसे रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना है, आपके पास बहुत सारी रफ कॉपीज होंगी, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।